बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाली टमाटर की चटनी बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको बॉयल राइस और किसी भी किस्म के सालन के साथ सर्व करें, या फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे चना पुलाव, मटर पुलाव, चिकन पुलाव या फिर बीफ पुलाव। जो भी पुलाव है उसके साथ आप इस चटनी को सर्व करें। ये चटनी किसी भी रेसिपी का टेस्ट बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए मज़ेदार सी चटनी को बनाना स्टार्ट। तो टमाटरों की चटनी बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें टमाटरों की ज़रूरत होगी, लेकिन उससे पहले चूल्हे के ऊपर मैंने एक स्टैंड सा रख लिया और उसके बाद उसके ऊपर मैं ये खूबसूरत से रेड रेड टमाटर रख दूंगी। 3 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर भी इसको रख के पका सकते हैं। तो अब इन टमाटरों को मैं उलटते पुलटते इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसकी जो ऊपर की स्किन है वो ईज़िली उतरना शुरू हो जाए। तो बस कुछ ही टाइम में हमारे टमाटर रेडी हो जाएंगे। तब तक हम यहाँ पर प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अब इन प्याज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चॉप करना, बस दरमियाना इसको हम चॉप करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने प्याज़ों को चॉप करना है। तो प्याज हमारे रेडी हैं, इनको हम एक तरफ रख लेते हैं। तो आइए तब तक हम अपने टमाटरों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं आप देख रहे होंगे, और इसकी जो स्किन है वो बहुत ही ईजिली उतरने वाली हो गई है। ये देखिए, अब इन टमाटरों को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इस तरीके से। तो आप देखें कि ये टमाटर जो हैं वो कितनी ईज़िली अपनी स्किन को छोड़ रहे हैं, और ये देखिए कितनी आसानी से इसके जो छिलका है वो उतर रहा है। तो इसी तरीके से मैं जो है वो तमाम टमाटरों की जो स्किन है उनको उतार लूँगी। आप भी टमाटरों को इसी तरीके से चूल्हे के ऊपर भून कर इसकी चटनी तैयार कीजिएगा, आपको ये चटनी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए, तीनों टमाटरों की स्किन मैंने उतार दी है। अब उसी हैंड मिक्सचर में मैं डाल दूँगी ये टमाटर, ढक्कन लगाऊंगी इसके ऊपर, और इसको भी मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, या कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब एक अलहदा बाउल ले लिया मैंने बड़ा, और उसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। उसके बाद हमने जो टमाटरों को रोस्ट करके उसकी स्किन उतार के उसको मैश किया था वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये सारे टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आपको पसंद है। उसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया जाएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली टमाटरों की चटनी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप किसी भी राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, और यकीन जानिए किसी भी रेसिपी का टेस्ट दोबारा करने के लिए ये चटनी बहुत ही कारआमद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी टमाटर की चटनी, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि आप एक साथ इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर मटर पुलाव के साथ, चना पुलाव के साथ, आलू के तहारी के साथ, इस सब चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहुँचे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर। आधा किलो मैंने यहाँ पर टमाटरों का इस्तेमाल किया है। 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इसको हाई हीट में थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप डाल दूँगी पानी। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस 1/4 ही मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं। कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए टमाटरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए, टमाटर जो है काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से ये अभी नहीं गले। कुछ कुछ हिस्से जो हैं इसके अभी सख्त हैं। ये देखिए, हमें पूरी तरह से इनको गलाना है। तो दोबारा से मैं इनको कवर कर देती हूँ, और लो फ्लेम में इनको तब तक पकाऊंगी जब तक ये मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाते।
तो तकरीबन 2 मिनट मैंने मज़ीद इनको लो फ्लेम में पका लिया था। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, कोई भी हिस्सा जो है इसका सख्त नहीं रहा। अब आपकी चॉइस पर है, अगर आप इसको इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसी को थोड़ा सा भून के मज़ीद नरम कर लें, लेकिन मैं इनको जो है वो ग्राइंड करूँगी। तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इनको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे टमाटर, तो इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से जब ठंडे हो गए थे, तो मैंने इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गए हैं, अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो टमाटर की चटनी का अब हम एक तड़का तैयार करेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और 1/4 कप इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिया, आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है चटनी का। 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों के जो बीज होते हैं वो डालूंगी और हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो बस कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन। चॉप लहसुन मैंने यहाँ पर लिया तकरीबन 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए लहसुन को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी, हल्का सा इनको भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। फ्लेम को हमने बंद इसलिए करना है ताकि जो हमने पाउडर मसाले इसमें ऐड किए हैं वो जले ना। तो ज़बरदस्त सा हमारा तड़का जो है वो बन के रेडी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने ग्राइंड किए हुए थे टमाटोज, उसके अंदर ये सारा का सारा तड़का जो है मैं डाल दूंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। अब तकरीबन इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए, सारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। देखिए किनारे पे ऑयल सारा निकल रहा है। तो चटनी जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही लजीज बनी है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है चटनी में से। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। आप इनको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर किसी भी किस्म के पुलाव के साथ सर्व करें, ख़ास तौर पे आलू की तहारी के साथ तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।